तो जो है ये लोहाना शब्द जो है, लोहाना शब्द का मतलब होता है लोहार। लोहार और राना दो शब्द से मिलकर जो है लोहाना बना है। संक्षिप्त रूप है इसका लोहाना, जिसे लोहार प्लस जो है राना, अर्थात जो है लोहार और राना से संबंधित को हम लोहाना कहते हैं। लोहानों का मूल जो है वो वतन जो है, उनका ओरिजिनल जो कहें कि उनका राष्ट्र जो है वो सिंध है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत जो आता है, ये लोहारों का ही जो है यहाँ पे शासन था प्राचीन काल में। बहुत लंबे समय तक आपको जो है सिंध प्रांत के अंदर, सिंध जो है लोहारों का ही देश था। तो यहाँ पे होता क्या है, चचनामा नामक ग्रंथ है जो लोहानाओं के राज्यों की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। आपको लोगों को कभी जानकारी मिले, कहीं से कुछ खोजिएगा कंटेंट, उसमें डालिएगा चचनामा। ये लोहार राजवंशों के इतिहास, पूर्ण रूप से आपको लोहार राजवंशों का इतिहास का जिक्र आपको चचनामा में मिल जाएगा। दोस्तों, जो लोहाना है वो प्राचीन एक राजवंश है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये 7वीं सदी में जो है वो सदियों तक जो है एक ब्राह्मण है जिनका नाम है अलोर का ब्राह्मण। हम लोगों का यही है काम कि हम लोग जो है उन सभी समाजों से जो भी हैं उनके इतिहास को वर्णित करते हैं, ताकि जो है उनको अपनी वास्तविकता की जानकारी रहे, कोई भी प्रकार के कोई भी बहकावे में वो सब नहीं आए। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि जो चच लोहाना प्राचीन राजवंश होने की पुष्टि करता है। अर्थात जो है ब्राह्मण राजा चच जो है, अलोर का ब्राह्मण था जो राजा चच, जब लोहाना राजा अधम को जो है एक पत्र लिखा है और उस पत्र का जो है पत्र निकला है, सामने आया है, अब जो है ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है कहीं। तो लोहाना जो है वो हमने चलिए अधम को जो है पत्र लिखा और पत्र में जो है लोहार राजवंश का जिक्र आया है। तो इससे पता चलता है कि लोहार राजवंश एक अस्थायी राजवंश हुआ करता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए कि जो सिंध के आखिरी हिंदू राजा हुए उनके जो है दहीर के पिता जो है चच से लोहाना राज अधम राज्य चल रहा था। तो अधम राज्य के बीच में युद्ध होता है। अब ये चच जो है वो कौन है, ब्राह्मण है, और अधम जो है वो कौन है, वो आपको जो है वो लोहार राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों के बीच कुछ कारणवश जो है युद्ध हो गए। तो युद्ध में क्या हुआ कि अधम की जो है वीर गति प्राप्त हुई है, और वीर गति प्राप्त, और ये एक चिट्ठी से पता चला है। तो जो ये वीर गति प्राप्त हुआ है उसमें क्या है कि युद्ध में अधम की वीर गति प्राप्त हो जाने पर जो है अधम के बेटे का नाम क्या है, सरहंद लोहाना। तो सरहंद लोहाना से जो है चच जो ब्राह्मण है एक, तो ब्राह्मण ने संधि की, ठीक है, मतलब लोहाना से जो लोहार जाति के राणा थे, अर्थात जो है लोहार जाति के राजा थे, उनसे जो है वो चच जो ब्राह्मण जाति के थे और राजा थे, वो भी राजा थे। अब इन दोनों राजाओं के बीच जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जो है वो अधम वीर गति को प्राप्त हो गए, और वीर गति को प्राप्त होने के बाद जो है वो चच ने जो है अधम के बेटे से समझौते कर दिया। उन बेटे का जो नाम था वो सरहंद था, सरहंद लोहाना। तो सरहंद लोहाना से जो है वो आपको चच जो है वो समझौता करते हैं। अब देखिए, चच ने अपनी भतीजी को जो है वो सरहंद के साथ जो है विवाह कर देता है। ये भी एक इतिहास है कि चच ने अपने भतीजी का जो है विवाह सरहंद लोहाना से करवा दिया, और खुद जो है चच अधम लोहाना की जो विधवा थी उनसे विवाह किया है। तो ये कुछ इतिहास का एक अलग संदर्भ मिलता है। दो राजघरानों के बीच युद्ध, फिर संधि, और फिर जो है मित्रता, इस प्रकार से कुछ चलता है। ये प्राचीन इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास है, अति प्राचीन इतिहास है। तो लोहार राजवंश जो है वो यहाँ पर